मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर हैं। आज केंद्रीय मंत्रियों से अहम मुलाकात का कार्यक्रम है। ग्रामीण विकास और नरेगा भुगतान पर चर्चा संभव है। पीएम ई बस और नागरिक उड्डयन परियोजनाओं पर मंथन करेंगे। विकास योजनाओं को गति देने पर फोकस रहेगा। केंद्र और राज्य के बीच समन्वय को मजबूती मिलेगी। आज कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का कार्यक्रम। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं। देर रात दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। विकास योजनाओं को गति देने पर फोकस रहेगा, तो वहीं केंद्र और राज्य के बीच समन्वय को मजबूती मिलेगी। आज कई केंद्रीय मंत्रियों से अहम मुलाकात का कार्यक्रम। ग्रामीण विकास और नरेगा भुगतान पर चर्चा होगी। पीएम ई बस और नागरिक उड्डयन परियोजनाओं पर भी मंथन होगा। विकास योजनाओं को गति देने की दिशा में ये दिल्ली दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर हैं, क्या कुछ अपडेट? देखिए आशीष, बिल्कुल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर हैं और खास बात यह है कि इस दौरे के दौरान ये उम्मीद की जा रही है कि राजस्थान को कई बड़ी सौगातें मिल सकती हैं, क्योंकि जब भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली जाते हैं तो सौगातें लाते हैं प्रदेश के लिए। चाहे वो लगातार अगर हम बात करें पूरे देश में जिस तरह सोलर का हब बनता जा रहा है राजस्थान, वो अपने आप में ये बता रहा है कि किस तरह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फोकस किया कि राजस्थान में क्या जरूरत है। पानी के लिए फोकस किया तो ERCP जैसी योजनाएं आई, जिसके बाद यमुना समझौता जमीनी धरातल पर नजर आ रहा है। सोलर ऊर्जा में राजस्थान हब बनता जा रहा है। सोलर ऊर्जा, विंड ऊर्जा पर फोकस किया जा रहा है। मकसद ये है कि जो राजस्थान की जरूरतें विकसित राजस्थान बनाने के राह में जो जरूरत राजस्थान की हो सकती है उस पर विशेष फोकस किया जा रहा है। आज के हम दौरे की बात करें आशीष, तो कुछ अहम बिंदुओं पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा फोकस करेंगे। जैसे ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं पर आज उनकी मुलाकात होगी। नरेगा से जो लंबित भुगतान से संबंधित मुद्दे उन पर चर्चा होगी। पीएम ई बस को समयबद्ध रूप से प्राप्त करने के संबंध में चर्चा होगी। नागरिक उड्डयन की परियोजनाओं को गति देने के संबंध में चर्चा होगी। भारत टैक्सी एवं अन्य योजनाओं के संबंध में भी मुलाकात करेंगे। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर मुलाकात होंगी और साथ ही जैसा कि भारत टैक्सी की आगाज हो चुका उसको और आगे कैसे बढ़ाया जाए, कुछ जो नई स्कीम राजस्थान लॉन्च करने जा रहा है उनमें केंद्र सरकार की किस तरह की सहायता ले सकते हैं उस पर चर्चा होगी। यानी कि आम व्यक्ति का जीवन सुगम कैसे बने, आम व्यक्ति के जीवन में बेहतर कैसे उसके लिए आधारभूत संरचना तैयार की जाए, चाहे वो युवाओं की बात हो, महिलाओं के उत्थान की बात हो, किसानों की बात हो, मजदूर की बात हो, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, गाँव को डेवलप करने की बात हो। लगातार अब इस दिशा में भजनलाल सरकार काम कर रही है कि जो लंबे समय तक उपेक्षित रहे गाँव, यानी कि जिन पर एक बेसिक कई दिक्कतें आ जाती हैं। आशीष, आपने देखा होगा कि इलाज के अभाव में लोगों को जाना पड़ता है, दूर दराज तक इलाज की बेहतर सुविधाएं नहीं है। तो हर गांव एक आदर्श मॉडल कैसे बने, हर गांव में ये रोड की व्यवस्थाएं, रोड नेटवर्क मजबूत करना है, चिकित्सा सुविधाएं पहुंचानी है, शिक्षा का उजियारा हर गांव में पहुंच चुका है, लेकिन उसको और बेहतर कैसे किया जाए। उच्च शिक्षा आज संस्थान अधिक होने ताकि दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में, आदिवासियों में बड़ी उच्च शिक्षा भी मिल सके, उनके घर घर में उजियारा फैल सके। तो मकसद ये है कि जो हो नहीं पाया लंबे समय से, या मैं कहूँगी जिसमें ध्यान नहीं दिया गया, जो हमारी बेसिक जरूरत थी, कहते हैं ना रोटी कपड़ा और मकान, ये लंबे समय से हम आजादी के बाद से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज भी कई स्थानों पर रोटी और कपड़ा और मकान के लिए संघर्ष करता जब कोई वर्ग दिखता है तो सवाल खड़ा होता है योजनाओं पर। तो सीएम का मकसद शुरू से ये रहा है कि हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिले, शिक्षा हर घर में पहुंचे, हर व्यक्ति को पक्का मकान मिले, पानी पेयजल की बेहतर व्यवस्था हो, हर किसान के खेत को पानी मिले, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, तभी तो विकसित राजस्थान के सपनों को साकार करेंगे। और लगातार हम सीएम भजनलाल शर्मा के दौरे पर नजर बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट होगा दर्शकों को अपडेट करेंगे। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार, जिन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा कई मायनों में अहम है। केंद्र और राज्य के बीच समन्वय को लेकर भी ये दौरा काफी अहम रहने वाला है। दिल्ली में गूंजेगा राजस्थान मॉडल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यों के होर्डिंग अब दिल्ली में। जन कल्याणकारी योजनाओं का होगा राजधानी में प्रचार प्रसार। भजनलाल सरकार के नवाचार दिखाएंगे दिल्ली के होर्डिंग। ऐतिहासिक फैसलों और विकास कार्यों की मिलेगी झलक। राजस्थान सरकार की उपलब्धियां अब दिल्ली की सड़कों पर।
ऐतिहासिक फैसलों और विकास कार्यों की झलक दिल्ली में दिखेगी। राजस्थान सरकार की उपलब्धियां अब दिल्ली की सड़कों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यों के होर्डिंग अब दिल्ली में नजर आएंगे। जन कल्याणकारी योजनाओं का राजधानी में भी होगा प्रचार। भजनलाल सरकार के नवाचार दिखाएंगे दिल्ली के होर्डिंग। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। ओबीसी आयोग ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को रिपोर्ट सौंपी है। अध्यक्ष मदन लाल भाटी ने सीएमआर में मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंप दी है। मंत्री मदन दिलावर, झावर सिंह खर्रा, जोगाराम पटेल इसमें मौजूद रहे। सदस्य राजीव सक्सेना, मोहन मोरवाल, गोपाल कृष्ण, पवन मंडाविया, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, एसीएस मुख्यमंत्री अखिल अरोड़ा, प्रमुख सचिव डीएलबी, आयोग के सदस्य और अधिकारी मौजूद रहे। सरकार अब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन करेगी। रिपोर्ट के बाद निकाय चुनाव की तस्वीर साफ होगी। सरकार को आयोग ने सभी तथ्यों से अवगत करवा दिया है। समय पर निकाय चुनाव कराने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। जब फ्रेम कर दिया टाइम फ्रेम कि 5 अगस्त तक आप रिपोर्ट दे दो, तो हमने हमारा काम भी हमारा पहले से चल रहा है। ऐसा नहीं कि हमने कोई अभी कोई किया, हमारा काम बहुत पहले से चल रहा है। तो किस तरह के सुझाव मिले सर ओबीसी परिवार सुझाव हमारे को ये मिले कि ओबीसी के लिए रिजर्वेशन जो अभी मिल रहा है, उस रिजर्वेशन को बढ़ाने के बारे में सभी कॉर्नर से हमारे पास में रिकमेंडेशन आई है और हमने उसको एग्जामिन किया है और हमने एग्जामिन करके बाद में हमारी रिपोर्ट तैयार की है। मेंबर सब हमारे यूनानिमसली हमने सबने सहमत होकर, मेरे साथ 4 हमारे वन मेंबर्स हैं और हमने सबने सहमत होकर के, किसी की कोई डाइसेंटिंग व्यू नहीं है। नो पॉलिटिकल पार्टी इज देयर, नो एनी प्लेटफॉर्म इज देयर, everyone is in mood, even including the state government, they are willing to provide the reservation for OBC, so as to watch the interest of the OBC। कि OBC में जो कास्ट है, बोराणु जातियां है, 92 कास्ट है अभी, उसमें सभी का राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके, ये सोच करके ही रिपोर्ट दी। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बीकानेर के नोखा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीकानेर के नोखा में बैंक के कैश वाहन में लाखों की डकैती की खबर सामने आ रही है। बैंक के कैश वाहन में लाखों की डकैती का मामला सामने आया है। पांचू थाना क्षेत्र के साधुना गांव में यह वारदात हुई है। बीकानेर के पांचू थाना क्षेत्र के साधुना गांव में वारदात हुई है। साधुना और सारूड़ा गांव के सड़क मार्ग के बीच ये घटना हुई है। कैंपर गाड़ी में सवार होकर आए 4 बदमाश कैंपर गाड़ी में सवार होकर आए बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। 50 लाख रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है नकदी। सीओ जरनेल सिंह घटनास्थल पर मौजूद है। हथियार दिखाकर रुकवाया कैश वाहन। लूट की यह वारदात हुई है। कैश वाहन से रुपए लूटने की घटना सामने आई है। कैश बॉक्स, कैश वैन से, आपको बता दें कैश वैन से पूरी सुरक्षा नहीं होना सामने आया है। पुलिस पूरे मामले की गहनता से पड़ताल कर रही है। संदिग्धों को ट्रेस किया जा रहा है। नोखा क्षेत्र में पहली बार दिन दहाड़े लाखों की लूट की ये वारदात हुई है। कैंपर गाड़ी में सवार होकर आए 4 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक 50 लाख की नकदी यहां पर लूट ली गई है। नोखा बीकानेर की खबर आपको बता रहे हैं। बैंक के कैश वाहन से लाखों की डकैती का मामला सामने आया है। हथियार दिखाकर 4 बदमाशों ने कैश की लूट की है। कैंपर गाड़ी में सवार होकर आए बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। तो वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। करीब 50 लाख की लूट का यह मामला। अलवर जिले के मुंडावर उपखंड के चांदपुर गांव में सावन के पवित्र महीने में शिव भक्तों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जोहड़ के ओवरफ्लो होने से शिव मंदिर जाने वाला रास्ता गंदे पानी में डूब गया है, जिसे विशेषकर महिलाओं को पूजा के लिए दूषित पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि यह समस्या पिछले 2 वर्षों से बनी हुई है, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया है।
जल भराव से आसपास के संपर्क मार्ग भी प्रभावित हैं और मच्छरों के बढ़ते प्रकोप के चलते बीमारियां बढ़ने का खतरा बन गया है। ग्रामीणों ने शिवरात्रि से पहले रास्ता दुरुस्त करवाने की मांग की है। चांदपुर में शिव मंदिर का रास्ता जल भराव से बाधित है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये रास्ता जलमग्न हो चुका है। लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। दुर्गंध से लोगों का जीना मुहाल हो रहा है, तो वहीं मच्छरों के पनपने से बीमारियां होने का खतरा भी मंडरा रहा है। जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। प्रशासन से शिकायत की गई है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है, तो आखिरकार ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 2 साल से समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों का आक्रोश अब बढ़ चुका है। जलमग्न ये रास्ता देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार से लोगों को इस रास्ते को पार करना पड़ता है। चांदपुर की ये तस्वीरें, गंदे पानी से होकर मंदिर जाने को मजबूर स्थानीय लोग। जलभराव से संपर्क मार्ग बाधित हैं, जनजीवन प्रभावित है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से जलमग्न ये रास्ता जिसे पार करना पड़ रहा है। मंदिर जाने के लिए गंदे पानी से होकर लोगों को गुजरना पड़ रहा है। दो साल से समस्या बनी हुई है।